दोस्तों, जैसे कि मेरे पास आई है एक ये टिल्लू मोटर है जो कि ये अपनी टैंक से पानी ऊपर की साइड फेंकती थी। तो क्या हुआ है, बरसात के दिन इसके अंदर इस डिब्बे से इसके अंदर चला गया है पानी। तो इसके अंदर हो गई है ये फॉल्ट, जैसे कि इसमें दिख रहे होंगे कुछ वायर जले हुए हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे फॉल्ट किस तरीके से निकाला जाता है। प्रॉपर ये मोटर अपनी वर्क करेगी और काम भी अच्छे तरीके से करेगी अगर इसका फॉल्ट निकालने का तरीका अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में हम यही सिखाएंगे कि फॉल्ट किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से प्रॉपर इस मोटर को, ऐसी फॉल्ट है अगर 2 से 5 या 10 तार हैं, उसको अपने घर पे ही फॉल्ट उसको सही करके चला सकते हो। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, जैसे कि आज हम इसकी फॉल्ट भी निकालेंगे और इसको चला करके भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये देख लेना, रनिंग वाला सेट में फॉल्ट है कि स्टार्टिंग वाले फॉल्ट है सेट में। तो जैसे कि ये अपना रनिंग है तो रनिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, रनिंग से ही बोल रहा है अभी। और यहाँ में स्टार्टिंग वाले में फॉल्ट दिख रही है। तो स्टार्टिंग वाले की जो कि 2 वायर ये बने हुए हैं अपने, जैसे कि ये इधर है और एक इधर है। तो पहले हमको ये दोनों वायर स्टार्टिंग के इस तरीके से यहाँ पे बांध देने हैं। तो किस तरीके से, अब जैसे मैंने इस तरीके से बांध लिया तो बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके से बांध दिया तो फिर फॉल्ट ढूंढी कैसे जाएगी। तो जैसे कि मैंने ये 2 वायर बांध दिए हैं। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे जितने वायर कटे होंगे उन वायरों को सभी को अलग अलग इस दिशा में कर देना है। जैसे कि जितने भी वायर कटे हों उनको एक साथ नहीं जुड़ के रहना है, उनको सबको अलग अलग कर देना है। जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 वायर कटे हुए हैं, पाँचों को अलग अलग कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लेना होगा, अगर आपके पास लाल बत्ती मीटर है तो उससे भी इसे सही कर सकते हो, अगर नहीं है तो हम यहाँ से चेक बत्ती से भी सही कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे चेक बत्ती का प्रयोग करेंगे और चेक बत्ती से इसको सही करेंगे। तो यहाँ पे चेक बत्ती बार हमारी ये है और इसको मैं लगा देंगे लाइट पे, और लाइट पे लगाने के बाद में फिर हम इसकी करेंगे चेकिंग किस तरीके से इसको हमें बनानी है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको मैंने लाइट पे लगा लिया है और यहाँ पे अपनी वायर में करंट जैसे आने लगा है, जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, क्योंकि ये तार जोड़ने से यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, ये देखिए। तो अब जैसे कि हम इसकी बॉडी करंट की बात करें तो देखिए जैसे कि इसमें बॉडी करंट नहीं बोल रहा है। तो जैसे कि अब मेरी जो स्टार्टिंग कॉल जो फॉल्ट है उसके हम किसी एक वायर पे इस तरीके से तार को लगा लेंगे, फिर अपने जो जिस साइड कटे हुए हैं वायर उन पे लगाएंगे इस तरीके से। जैसे कि इस पे नहीं बोल रहा है तो, और जैसे कि जिस पे भी नहीं बोल रहा है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे चेक करने हैं सभी वायर। तो जब सभी वायर चेक कर लोगे तो यहाँ पे इस पे बोल रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि इस साइड पे बोल रहा है तो पहले हम इस वायर को इस साइड यूँ कर देंगे। क्यों कर देंगे, पहले इसको यहाँ पे हमें जोड़ना है, जोड़ने के बाद में इसके ऊपर मुझे क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या इसके ऊपर सही करना है ये प्रॉपर आपको बताएंगे। तो जैसे कि मैंने इसको अपनी जो चेक बत्ती वाली लगी थी उसको मैंने साइड में कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे जोड़ देंगे, तो जोड़ के इस तरीके से इसको हम यहाँ पे करेंगे सेट। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो इसकी पॉलिश थी वो उतार दी है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश लगी हुई आती है तो इस पॉलिश को ज़रूर उतारें। तो इस तरीके से मैंने जोड़ने के बाद में इसके ऊपर किसकी, अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको सेट तो कर दिया है। अब इसके ऊपर आपको चढ़ानी होगी इसके ऊपर स्लैब। तो स्लैब चढ़ाने से पहले इसके ऊपर करेंगे हम सोल्डरिंग। तो यहाँ पे सोल्डरिंग किस तरीके से करेंगे, जैसे कि अपने पास आयरन हो तो आयरन से अपन इसको सोल्डरिंग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डायरेक्ट रांका लेकर के आप फिर भी सोल्डरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना ये रांके और पेस्टी से हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। मेरे पास आयरन है तो आयरन से इस तरीके से हम इसके ऊपर कर देंगे यहाँ पे सोल्डरिंग। तो देखिए जैसे कि इस तरीके से इस पर कर देनी है सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग करने से क्या होता है, जैसे कि जब भी इस पर सोल्डरिंग कर दोगे तो क्या होगा, जब भी ये अपनी मोटर चलेगी तो इतना ये हीट नहीं होगी। तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि अपनी जो मोटर चलती हैं क्या होता है, जो अपने जॉइंट होते हैं ज़्यादातर जॉइंटों पे गर्म होने लगती हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी सोल्डरिंग कर दी है, फिर इसकी जो सिरा बचा था उसको मैंने काट दिया। तो काटने के बाद में इसको मुझे इसके ऊपर चढ़ा देनी है स्लैब। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर स्लैब चढ़ा दी है यूँ इस तरीके से। तो ये अपना खुला भी नहीं रहना चाहिए, जैसे कि मेरा इस तरीके से मैंने इसको पैक कर दिया है। अब इसको मुझे कर देना है इसको नीचे की साइड। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको जोड़ दिया है। अब मुझे उसी तरीके से फिर चेक करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे किसी भी एक वायर पे अपनी चेक बत्ती वायर लगा लेनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फिर उसी तरीके से, जैसे कि हम यहाँ से किसी भी दूसरे वायर को ले लेंगे और यहाँ पे किसी भी वायर पे चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अपना ये वाला वायर बोल रहा है, और देखिए इसमें किसी वायर पे नहीं बोलेगा ये तार। देखिए जैसे कि मैं इसको लगा रहा हूँ इसी पे बोलेगा। तो इसको मैं इस तरीके से
यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे कि ये अपना वायर मैंने बाहर की साइड कर लिया, जैसे कि ये और ये है, तो मैंने जैसे कि इसको इस साइड कर लिया है। अब मैं इसको जोड़ेंगे उसी तरीके से, जैसे कि मैंने इस तरीके से जोड़ा था उसी तरीके से प्रॉपर में इसको सही करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा भी वायर जोड़े लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे 5 वायर फाल्ट थे उस 5 वायरों को इसी तरीके से प्रॉपर जोड़ना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम फटाफट इसको फिर सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं इस वायर की भी अपनी सोल्डरिंग, इस वायर की भी सोल्डरिंग हो चुकी है। इसको मुझे कैंची से इस तरीके से काट देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सोल्डरिंग करने के बाद में इस तरीके से मैंने काट दिया, फिर इसके ऊपर भी अपन को सिर्फ चढ़ा देनी है इस तरीके से। और इस तरीके से मुझे यहाँ पे जो 5 वायर हैं इसमें मैंने 2 जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे अपने बचे 3, तो तीनों को फिर उसी तरीके से चेक करना है जैसे कि मैंने प्रॉपर अभी किया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो को स्किप करते हैं। सभी वायर सोल्डरिंग कर दिए इस तरीके से, जो कि हमारे यहाँ पे 5 वायर थे, तो 5 वायर मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिए। तो इस तरीके से मुझे जैसे जॉइंट कर लेने हैं, जैसे कि चेक बत्ती से उसी तरीके से प्रोसेस करना है जैसे कि मैंने शुरू में किया था वैसे ही। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। उसका नंबर आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि हमारे चैनल को जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे बेल आइकन घंटी मिलेगी, आपको घंटी ऑन करोगे, फिर उसको थोड़ा नीचे को करना है, वहीं पर आपको मेरा नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे पूछ भी सकते हो और ना समझ में आता है तो कॉल करें। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसके कनेक्शन कर लिए हैं, आप कनेक्शन मुझे प्रॉपर ये वाले जोड़ने हैं जो को वायर दिशा के लिए गए हैं। तो ये कनेक्शन जैसे कि हम इसके जोड़े देते हैं और इसको भी आपको पूरा किस तरीके से जोड़ना है ये भी बताते हैं। ये है इसका आगे का जो पानी फेंकने वाला। तो जैसे कि ये टिल्लू पंप थी, अब इसका सेट करना है किस तरीके से करना है। जैसे कि मुझे इस तरीके से इस मोटर को यहाँ से फंसा लेना है। इस तरीके से मैंने इसको फंसा लिया है। अब इसके जो पीछे की साइड का जो पल्लर है इसको थोड़ा इधर साइड कर लेंगे। तो इसका पीछे का पल्लर है उसे सेट करना है मुझे, जो कि ये है। तो इसको इस तरीके से हम इस सीट के ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास हथौड़ी हो तो हथौड़ी ले लेनी है, नहीं तो प्लास पेचकस किसी से प्लास से आप ठोक सकते हो इसको पल्लर को इस साइड से। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको चढ़ा दिया। फिर इसके ले लेने हैं अपन को स्टेटा, जो कि ये स्टेटा है। अपन को स्टेटा इस तरीके से कस लेने हैं। कसने के बाद में इसमें प्रॉपर 3 स्टेटा हैं, तीनों बराबर खींचे जाएंगे। तो इस तरीके से अपन को इसके बराबर तीनों पेच कसते जाना है, जो कि बोल्ट जो अपने स्टेटा ड्रे हुए हैं इनको बराबर से कसना है। इस तरीके से अपन को बराबर से इसको इस तरीके से कसना है, जैसे कि ये अपनी एक भी साइड नहीं छोड़नी चाहिए। अगर एक भी साइड छोड़ेगी तो क्या होगा, अपनी यहाँ पे मोटर जाम होगी और चलेगी नहीं। तो जैसे कि मैं इस तरीके से इसके तीनों बोल्ट बराबर खींच लेते हैं इस तरीके से नीचे करो। तो जैसे कि मैंने इस मोटर को कस लिया है स्टेट अपने बराबर करके। तो अब मुझे क्या लगाना है, इसका जो पंखा है जो कि मोटर को ठंडा करता है वो लगाना है। तो इस तरीके से मुझे पहले इसका होल देख लेना है, जहाँ पर होल पड़ेगा वहाँ पर ही इसको अपन को उसी तरीके से सेट करके लगा देना है। तो ये है इसकी पिन। जैसे कि ये पिन इसलिए डाली जाती है क्योंकि अपना पंखा ढीला नहीं होना चाहिए और किसी दिशा को फ्री नहीं घूमना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पिन को इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पिन को फंसा दिया है इसके अंदर। और यहाँ पे फंसाने के बाद में अपन को क्या करना है, इसके लॉक को खोल देना है। जैसे कि इस तरीके से इस लॉक को इस तरीके से पलट देना। तो जैसे मैंने इसको खोल दिया है, तो अब क्या होगा, ये अपना तो जैसे कि इसका जो पल्लर पीछे का लगाने से पहले हम इसकी टेस्टिंग कराएंगे, जो कि आपको मालूम पड़ सके, जो कि मैंने शॉर्ट सर्किट मोटर जो निकाली है सही की है, तो उसको मैं तो जैसे कि आपको भी मालूम पड़ना चाहिए चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं, आपके दिल में यही सवाल लगा रहेगा कि ये नहीं चलेगी। तो अब मैं इसकी आपको टेस्टिंग कराएंगे। जैसे कि आप मोटर फ्री घूम रही है और ये है टेस्टिंग वायर। तो टेस्टिंग वायरों को जैसे हम लाइट पे लगाए देते हैं, इस तरीके से मैंने लाइट पे लगा दिया है। अब देखिए लाइट अपनी जल रही है। तो पहले हम इसको डायरेक्ट लेंगे यहाँ पे चेक करने के लिए। जैसे इस तरीके से मैं बॉडी चेक किया और वो किया, तो उसमें कोई करंट नहीं आया। तो अब इसको हम फुल पे लेंगे, जैसे कि अगर मतलब फुल पे लगा देंगे डायरेक्ट। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे फुल पे लगा दिया है और आप देखिए कितना हैवी ये चल रही है। तो कहने मतलब मोटर अपनी सही हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में 2 घंटी को जरूर ऑन रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स की सभी जुड़ी हुई वीडियो हमारी आपको तुरंत मिल सकें। अगर मेरा नंबर लेना है तो
यहीं चैनल पे मिल जाएगा।